धर्म सत्ता सदैव ऊपर रही है, धर्म सत्ता सदैव ऊपर रही है और उसको ऊपर ही रहना चाहिए। धर्म सत्ता राजतंत्र के अधीन कभी नहीं आता। राजतंत्र के अधीन अगर धर्म सत्ता हो गई तो धर्म सत्ता नहीं है, फिर वो वही द्रोणाचार्य की तरह हो गई। कुर्सियों से बंधे थे, हस्तिनापुर से बंधे थे, इसलिए उस महफिल में खड़े थे जहां द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था। गुरु की पदवी थी पर मुख से आवाज नहीं निकल रहा था। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? एक शिक्षक को, क्योंकि राज सत्ता से बंधे थे, हस्तिनापुर से उनको मिलता था और हस्तिनापुर से मिलने वाले वेतन की इतनी कीमत कि धर्म का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, उसका विरोध तक नहीं कर पाए। भीष्म पितामह द्वादश भागवत हैं, केवल एक पिता के प्रति दिए हुए वचन के कारण सामने नंगी हो रही द्रौपदी की रक्षा करने में असमर्थ पा रहे हैं। कौन सा भय है? इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त हैं, एक बार खड़े हो जाएं तो दुर्योधन के 99 भाइयों को ऐसे ही मसल के खत्म कर दे वो। पर रुक गए, चुप हो गए, मुक हो गए, क्योंकि हस्तिनापुर के गद्दी से कहीं न कहीं आस्था जुड़ी थी। इसलिए याद रखो भारतवासियों, वसुधैव कुटुंबकम और भारत का मंगल तभी संभव है जब धर्म सत्ता सर्वोच्च होगी और राज सत्ता उसके अधीन होकर काम करेगी। तब भारत में सनातन संस्कृति, मानवता का विकास और वसुधैव कुटुंबकम की बातें यहां पर सार्थक हो सकती हैं, उसके इतर कुछ नहीं हो सकता। राजतंत्र से पोषित लोग कुछ नहीं कर सकते। यह पीठ अलग है और यह सत्य और न्याय और धर्म के लिए जानी जाती है। इस पीठ से सत्य, न्याय और धर्म की बातें होंगी और वो बातें होंगी जिससे सबका मंगल हो। भगवान की बड़ी कृपा, ठाकुर जी की बड़ी कृपा, आज भारतवर्ष में यह कहते हुए हर्ष हो रहा है मुझे कि भारतवर्ष में भी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार और कुटुंब से वसुधैव कुटुंबकम की ओर जाने की जो एक ललक भारतीयों में थी, भारतवर्ष के लोगों ने और भगवान ने ऐसी कृपा की है कि अब दिखाई पड़ रहा है कि सरकारें भी ऐसी आ रही हैं जो सनातन संस्कृति की रक्षा की ओर अपना संपूर्ण ध्यान दे रही हैं। खासकर उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश, आज सप्तम दिवस है, मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया परंतु नाम लेना मैं उचित समझता हूं। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां 6 बजे शाम को, 7 बजे संध्या को निकलने में लोगों को भय लगता था, पर वाहरे एक मठ से आए हुए योगी, एक संत, एक ऐसे कुशल प्रशासक साबित हुए, महंत योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने आज बेटियों को कह दिया 10 बजे रात में घूम करके आओ। योगी कायम है, योगी मौजूद है, सनातन संस्कृति और दिव्य संस्कृति का राज चल रहा है, यहां पर कानून का राज चल रहा है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, भारतवर्ष में रह रहे सारे लोग भारत के हैं। संविधान के तहत जिन जिन लोगों को भारतीय संविधान ने चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है वो पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, वो भारत के ही हैं। बस व्यासपीठ से इतना ही उनको कह रहा हूं, भारत बचेगा, सनातन बचेगा, संस्कृति बचेगी तो आपकी पार्टी भी बचेगी। नहीं तो जैसे पाकिस्तान और जैसे काबुल कांधार में अब कोई पार्टी नहीं बची, तुम भी नहीं बचोगे अगर सनातन नहीं बचेगा। अपने सनातन को बचाने के लिए काम करो अगर तुम्हें भी भारत की सेवा करनी। हम विरोधी नहीं, आपके साथ खड़े। हम यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण की कथा कर रहे हैं, हम कोई जाति पाति की बात करने थोड़ी आए हैं। हम तो बात करने आए हैं, हमारे 700 वर्ष पहले भारतवर्ष में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का नाम भक्ति आंदोलन था और उस आंदोलन का उस समय के लिए वो जरूरी था जो कहा गया था और आज भी है। एक ही नारा उठा था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। जो हरि का भजन करेगा वही हरि का होगा। यह हिंदुस्तान का सच्चा चरित्र है। आज के दिन में फूटो मत, टूटो मत, लूटो मत, एक दूसरे को छुटो।
क्योंकि तुम्हारे कुटुंब अच्छे होंगे तो शास्त्रों में लिखा हुआ वसुधैव कुटुंबकम की वो धारणा सही साबित हो जाएगी। पर तुम्हारी कुटुंब देसी मुर्गी बिलायती बोल बोल रही है, तुम्हारे कुटुंब ही खराब हो गए, बच्चे ही तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं, तो ये कैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात करें।